पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस बार उन्होंने कोई नया अपराध नहीं किया था, बल्कि पुराने अपराध के मामले में दोषी ठहराए जाने पर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने नमामि गंगे परियोजना के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने आज यानी बुधवार को उनको सजा सुनाई है, जबकि धनंजय सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी ताकत के साथ ऐलान कर दिया था। उन्होंने 3 दिन पहले जौनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह अपराधी से माफिया और माफिया से नेता कैसे बन गए। चुनाव में ताल ठोकने को तैयार थे धनंजय सिंह। बाहुबली नेता धनंजय सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना चुके थे। उन्होंने 3 दिन पहले ही अपने एक्स पर लिखा था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस लोकसभा 73 यानी जौनपुर है। इस ट्वीट के बाद धनंजय सिंह चुनावी मैदान में मेहनत करते, इससे पहले ही वह अपहरण और रंगदारी के मामले में जेल पहुंच गए हैं। किस मामले में पहुंच गए सलाखों के पीछे? बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी केस में दोषी करार दिया है। आज यानी बुधवार को उनको सजा सुनाई गई है। धनंजय सिंह के साथ उनके साथी संतोष विक्रम को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपराध की दुनिया में कैसे पहुंच गए धनंजय सिंह? साल 1990 में धनंजय सिंह हाई स्कूल में पढ़ते थे, तभी एक पूर्व शिक्षक की हत्या हुई और पहली बार धनंजय सिंह का नाम इस हत्या में आया। पुलिस इस मामले में धनंजय सिंह के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। यहीं से उन पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शुरू हुए। इसके बाद धनंजय सिंह साल 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज से बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, तभी एक युवक की हत्या हुई और हत्या का आरोप उन पर लगा। इसके बाद 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस के हिरासत में दिए थे। यूनिवर्सिटी पहुंचे तो आरोपों की बौछार हो गई। इंटर पास करने के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए धनंजय सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहां छात्र राजनीति और सरकारी विभागों के टेंडर में वर्चस्व की होड़ में धनंजय सिंह का नाम कई गंभीर अपराधों में जुड़ा। स्नातक पूरा करने के बाद हत्या की साजिश और प्रयास, लूट जैसे गंभीर मामलों से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे लखनऊ के हसनगंज थाने में उनके खिलाफ दर्ज हो गए। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। साल 1997 में बीएसपी नेता मायावती के शासनकाल में बने अंबेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की ठेकेदारी के विवाद में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक बार फिर धनंजय सिंह पर लगा और अपराध जगत में धनंजय सिंह का नाम तेजी से उभरा। इसके बाद धनंजय फरार हो गए, तब सरकार ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। एनकाउंटर में धनंजय सिंह को मार गिराने का दावा। हत्या के मामले में आरोपी धनंजय सिंह फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तभी पुलिस ने फरार धनंजय सिंह और उनके 3 साथियों को साल 1998 में भदोही में एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया। पुलिस ने इसके लिए खुशियां मनाई और खूब तारीफ बटोरी। बाद में खुलासा हुआ कि एनकाउंटर में मारे गए 4 युवक निर्दोष थे। इस प्रकरण में 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जो आज भी जिला सत्र न्यायालय में लंबित है। एनकाउंटर के बाद धनंजय सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। यूपी पुलिस ने साल 1998 में धनंजय सिंह को एनकाउंटर पर मार गिराने का दावा किया था, लेकिन 1999 में धनंजय सिंह ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद राजनीति गर्मा गई और सवाल खड़ा हुआ कि एनकाउंटर पे मारे गए धनंजय सिंह कैसे जिंदा हो गए। इस मामले में 22 पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान धनंजय का नाम 1997 में राजधानी के चर्चित लॉ मार्टिनियर कॉलेज के असिस्टेंट वार्डन फ्रेडरिक्स गोम्स हत्याकांड और हसनगंज थाना क्षेत्र में हुए संतोष सिंह हत्याकांड में भी जुड़ा। उन पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अनिल सिंह वीरू की हत्या की कोशिश करने जैसे भी गंभीर आरोप लगे। निर्दलीय चुनाव जीतकर बने विधायक। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद धनंजय सिंह ने राजनीति में किस्मत आजमाने की कोशिश की। धनंजय सिंह ने साल 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते भी। साल 2007 में उन्हें जेडीयू ने टिकट दिया और वह विधानसभा पहुंचे। साल 2008 में धनंजय सिंह जेडीयू छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और साल 2009 में लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे धनंजय सिंह। लेकिन बसपा से उनके संबंध ज्यादा समय तक नहीं चल सके। मायावती ने साल 2011 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद से धनंजय सिंह नेपथ्य में चले गए। अब चुनाव लड़ने के सपने का क्या होगा?
धनंजय सिंह अभी बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी जेडीयू के नेता हैं। जौनपुर सीट से इस बार धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अब नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का 4 साल पहले अपहरण कराने, पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगने, गालियां व धमकी देने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ऐसे में वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।